गुड मॉर्निंग जी। सुबह 11 बजे वाली वीडियो में आप सबका वेलकम करता हूं मैं। कल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस किया है। आपके सामने ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट मौजूद है। कुछ चीजें बहुत अच्छी हुई हैं और एक दो चीजें समझ से बाहर हैं, बल्कि आई वुड से ज्यादती की गई है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है मंथली सैलरी जो प्लेयर्स को मिलती है। किन किन को मिलती है उनके लिए एक लिस्ट अनाउंस की जाती है और उनकी कैटेगरी के लिहाज से उनको पैसे मिलते हैं। इसलिए बता रहा हूं, काफी लोगों को नहीं पता होता यार सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, तो इंपॉर्टेंट है साथ साथ लोगों को गाइड भी करना। पहली दफा ऐसा हुआ है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान का अनाउंस हुआ है और उसमें ए कैटेगरी नहीं है। मतलब ए कैटेगरी वालों को तकरीबन 45 लाख रुपया मिलता था और बी कैटेगरी वालों को तकरीबन 30 लाख रुपया मिलता था। तो ए कैटेगरी ही खत्म कर दी गई जिसमें बाबर आजम और रिजवान थे। मतलब सीधा सीधा मैसेज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से यह दिया गया है कि इस टाइम पाकिस्तान टीम में एक भी ऐसा प्लेयर नहीं है जो ये डिजर्व करता है कि वो ए कैटेगरी का बंदा है। बिल्कुल ठीक बात है। और ये जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के जितने भी डिसीजन है ना, ये आकिब जवेद की तरफ से अप्रूव हुए हैं। मतलब ये उनका माइंड सेट है और उसकी झलक आपको इसके अंदर कुछ नजर भी आ रही होगी। कुछ चीजें आपको मैं बताऊंगा कि इसमें आकिब जवेद ने क्या क्या चीजें स्पेशली इंक्लूड करवाई हैं। ए कैटेगरी का खत्म होना इस टाइम जो पाकिस्तान क्रिकेट का हाल है शायद एक ठीक कदम है, क्योंकि आपने एक मैसेज दिया है तमाम प्लेयर्स को कि नो वन इज बिगर देन द गेम। गेम से बड़ा कोई नहीं है। अब बड़े नामों के ऊपर आपको ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे। कोई ऑटोमेटिक चॉइस नहीं है पाकिस्तान टीम के लिए। ये एक अच्छा मैसेज है। अच्छा, इस ग्राफिक में जो ब्लू आपको सर्कल नजर आ रहे हैं वो आपको पहली दफा इस लिस्ट में नजर आ रहे हैं, यानी उनके पास पिछला सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आपका नहीं था। और जो ग्रीन वाले हैं उनको प्रमोट किया गया है और जो रेड वाले हैं उनको उनकी कैटेगरी नीचे की गई है। मतलब बाबर आजम को कैटेगरी ए से निकाल के बी में डाला गया, उनके पैसे कम कर दिए गए हैं। अच्छा खासा डिफरेंस पड़ता है। रिजवान की भी कैटेगरी नीचे करके उनके पैसे कम किए गए हैं। नसीम शाह को ऑब्वियसली कैटेगरी सी में वो नजर आ रहे हैं, मतलब उनके पैसे कम किए गए हैं। उनकी परफॉर्मेंस सबके सामने है, फिटनेस सबके सामने है। और शान मसूद को भी डी कैटेगरी में डाला गया है। इसका मतलब सिर्फ ये है, इंटरेस्टिंग पॉइंट, पाकिस्तान ने जब भी अपने टेस्ट मैच खेलना है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपके कैप्टन है टेस्ट मैच में वो अब साउथ शकील हैं, लेकिन अभी इन्होंने अनाउंस नहीं किया। ऐसा मुझे लग रहा है क्योंकि साउथ सी कैटेगरी में है और शान को एक कैटेगरी नीचे करके डी में किया गया है। तो शायद कहीं ना कहीं ये तय पा गया है कि शान मसूद आपके टेस्ट में अब कप्तानी नहीं करेंगे। ऐसा मुझे लग रहा है इनकी कैटेगरी देख के। लेकिन जब पाकिस्तान का टेस्ट मैच आएगा अगेंस्ट साउथ अफ्रीका तब हम इस पर डिटेल में बात कर सकेंगे। इस लिस्ट में कौन से लड़के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं ये ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है। किनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जा रहा वो नीचे आपके सामने लिस्ट मौजूद है। नॉट रिटेन्ड, मतलब जो पहले सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में थे लेकिन अब उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मंथली पैसे नहीं देगा। उस लिस्ट में आपको आमिर जमाल, हसीबुल्ला, इरफान खान न्याजी, कामरान गुलाम, मीर हमजा, मोहम्मद अली, हुरैरा और उस्मान खान नजर आ रहे हैं। आपने एक नहीं दो से ज्यादा प्लेयर्स के साथ ज्यादती की है। आमिर जमाल को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में होना चाहिए था। इरफान खान न्याजी को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में 110% होना चाहिए था। उस लड़के को आपने बनाने की तरफ कोशिश की, उसने इंप्रूवमेंट भी दिखाई, आपने उसको शहीन्स का कप्तान भी बना दिया। मतलब पाकिस्तान के बाद आपकी दूसरी मेन टीम शहीन ही है ना, और उसमें वो कप्तान है और वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है। तो ये चीजें सेंस नहीं बना रही। कामरान गुलाम को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ना देना साफ साफ ये जाहिर करता है कि जिसने डोमेस्टिक के इतने रिकॉर्ड तोड़े, पाकिस्तान टीम में आके टेस्ट में भी 100 किया, वनडे में भी 100 किया, मतलब इतने क्रिकेटर्स के साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पिछले कई सालों में ज्यादती की है। लेकिन कामरान गुलाम के साथ जितनी ज्यादती हो रही है ना यार, कोई खुदा का खौफ करो।
मतलब कामरान गुलाम पाकिस्तान की प्लेइंग 11 के अंदर बनता है, आप उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी बाहर निकाल रहे हो। इतना अच्छा टैलेंट, फिटनेस उसकी पीक की है, इतना फिट बंदा है, इतना फुर्तीला बंदा है। मुझे दिल से दुख है कि कामरान गुलाम, जिसको मैं ये रोना रोता हूं कि टीम में डालो, वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है। मीर हमजा देखो, टेस्ट में वो आपकी टीम में बनता है और आप खुद ही टेस्ट को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे। आपने मीर हमजा को बाहर निकाल के, इतना उसका एक्सपीरियंस है, अब जाके तो वो थोड़ा समझ आना शुरू हुआ है हमें, तो आपने उसको भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से निकाल दिया। हुरैरा को आपने अपनी होम सीरीज में डेब्यू कराया था। मतलब यहां पे डेब्यू आप किसी को क्यों कराते हैं? इसलिए करवाते हैं ना कि यार ये हमारा टैलेंट है। एक दो मैचों के बाद वो टीम से भी बाहर हो जाता है, वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी बाहर हो जाता है। तो कोई यहां पे अंदर आता क्यों है और कोई यहां पे बाहर क्यों जा रहा है, ये हमें समझ नहीं आती। तो हुरैरा के साथ भी आपने बड़ी ज्यादती की है। उस्मान खान, उनका डिसीजन ही गलत था यूएई छोड़ के पाकिस्तान आना, और वो बड़े लकी हैं कि वो पाकिस्तान से बहुत ज्यादा क्रिकेट खेल गए हैं, क्योंकि हमें शुरू से डाउट था। और जब उस्मान खान पाकिस्तान टीम में आया था, तब भी मैं यहां पे बैठ के यही कहता था कि उस्मान इनकी बातों में आ गया। अब वो भुगत रहा है बेचारा। ऑनेस्ट ओपिनियन मेरा ये है कि शायद उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होना चाहिए था, और वो नहीं है, तो उनके बारे में मैं बिल्कुल क्लियर और काट हूं। अच्छा, अगर हम बी कैटेगरी देखें, जो कि अब आपकी नंबर 1 कैटेगरी है, अबरार अहमद है उसमें, बाबर आजम, फखर जमान, हारिस रऊफ आए हैं तरक्की करके, प्रमोशन हुई है उनकी, हसन अली आए हैं और सीधा ही कम बैक करके बी कैटेगरी में आ गए हैं। शायद इट्स टू अर्ली फॉर हसन अली, शायद उनको सी में होना चाहिए था, क्योंकि अभी अभी उन्होंने कम बैक किया है। साइम अयूब का भी समझ आता है, सलमान अली आगा आपके कप्तान है। शादाब खान को, मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्लियर मेंशन किया अपनी प्रेस रिलीज में कि इनकी तरक्की हुई है। मिसाल के तौर पे शादाब खान वगैरह, ये अपनी पिछले साल की परफॉर्मेंस की वजह से इनको सबसे अच्छी कैटेगरी दी गई है। तो मुझे तो शादाब खान की कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं दिखी जिसकी वजह से उनको बी में होना चाहिए। अगर किसी को शादाब खान की कोई ऐसी परफॉर्मेंस दिखी कि जी वो पाकिस्तान की एलीट लिस्ट में है, तो मुझे कोई निकाल के दिखा दे। शादाब को शायद इसमें, मतलब मेरे हिसाब से तो डी में होना चाहिए, लेकिन इन्होंने ना वो वाइस कप्तानी की जगह बचाई हुई है, किसी को ये वाइस कप्तान नहीं अनाउंस कर रहे। तो क्या इंतजार किया जा रहा है कि एशिया कप के बाद शादाब खान फिट हो जाएं एज ए लेग स्पिनर? और आपके पास अबरार भी है, आपके पास सुफियान मुकीम भी है, आपके पास पीछे मेहरान मुमताज तैयार है, आपके पास फैसल अकरम तैयार है, आपके पास अरफात मिनहास है, आपके पास इतने लड़के हैं। आप कैसे शादाब खान को जबरदस्ती टीम में डालेंगे? शादाब खान का कैटेगरी बी में आना मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। कैटेगरी सी में आपको अब्दुल्ला शफीक, फहीम अशरफ नजर आ रहे हैं, और ऑब्वियसली अगेन जिनके नाम के साथ ब्लू सर्कल है वो पिछले साल सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं थे। फहीम अशरफ को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया था, वो टीम में आ गए। हसन नवाज आपके टॉप परफॉर्मर हैं, और मोहम्मद हारिस, नवाज, ये आपको कैटेगरी सी में नजर आ रहे हैं। इन लड़कों के साथ जिनके साथ आपने चलना है गोइंग फॉरवर्ड T20 वर्ल्ड कप तक, उनको कॉन्फिडेंस देना, एक अच्छी कैटेगरी में डालना। साहिबजादा फरहान को सी कैटेगरी में देख के मुझे बड़ी खुशी हो रही है, सो ये भी एक अच्छा एडिशन है। साजिद नुमान को थोड़ी रिस्पेक्ट दी गई है, ये पहले भी इसी कैटेगरी में थे, तो इनको इस कैटेगरी में रखना इंपॉर्टेंट था। साउद शकील, मुझे लग रहा है जब भी पाकिस्तान टेस्ट मैच खेलेगा अगला, तो साउद आपके कप्तान होंगे, क्योंकि शान मसूद को एक कैटेगरी हटा के डी में डाला गया। अब्बास अफरीदी, शुक्र है भाई, मतलब एक अच्छा टैलेंट है। मुझे तो अब्बास अफरीदी पाकिस्तान के एशिया कप स्क्वाड में मैं देखना चाहता था उनको। अच्छा, अगेन जो ब्लू सर्कल वाले हैं वो पहली दफा आए हैं। अब कैटेगरी डी में देखो, अहमद दानियाल भी डी कैटेगरी में है, और सलमान मिर्जा भी डी कैटेगरी में है। ये पहली दफा इनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिला है। यहां पे जो मैं शुरू में कह रहा था ना, आकिब जावेद की एक झलक वो आपको यहां पे नजर आ रही है। आई थिंक चाहे वो सलमान मिर्जा हो या वो अहमद दानियाल हो, इन दोनों को बहुत जल्दी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया। ये अभी अभी आए हैं, एक सीरीज इन्होंने खेली है। तो क्या एक सीरीज खेलने के बाद आप किसी को पूरे साल के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में डाल लेते हैं? यार मैं ऑस्ट्रेलिया को देखता हूं, मैं इंडिया को देखता हूं, उनके जो पक्के प्लेयर होते हैं
उन सबको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। कुछ लड़के आते हैं, एक आधी सीरीज खेलते हैं, लेकिन हमें श्योरिटी नहीं होती कि गोइंग फॉरवर्ड ये पाकिस्तान टीम के साथ कितना ट्रैवल करेंगे। आप उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में सीधा नहीं डालते, लेकिन यहां पे वो लाहौर कलंदर वाला फैक्टर मुझे नजर आ रहा है। आई विश ऑल द बेस्ट टू अहमद दानियाल एंड सलमान मिर्जा। स्पेशली सलमान मिर्जा तो आपकी एशिया कप टूर्नामेंट सीरीज के स्क्वाड में भी हैं, लेकिन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में एक सीरीज खेलने के बाद सीधा आ जाना, ये मेरी समझ से बाहर है। इस लिस्ट में आपको खुरम शहजाद भी नजर आ रहे हैं। आई होप कि ये अपनी फिटनेस का ख्याल रख रहे हो, क्योंकि टेस्ट के अच्छे बॉलर हैं ये, और इनको बॉल करना आता है अंदर बाहर दोनों। मोहम्मद वसीम जूनियर भी हैं, अब्बास भी हैं, अब्बास अफरीदी भी हैं, सुफियान मुकीम भी हैं। सो ज्यादती जिनके साथ हुई है वो नॉट रिटेन्ड वाली लिस्ट में। और शादाब खान का सीधा बी कैटेगरी में आना वो टोटली मेरी समझ से बाहर है। बिल्कुल शादाब खान डिजर्व नहीं करते थे कि वो आपकी बी कैटेगरी में आए। अगेन जो आपने ए कैटेगरी अपनी खत्म की है, मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छा फैसला है। आपने एक क्लियर कट मैसेज दिया प्लेयर्स को कि भाई साहब परफॉर्मेंस आएगी, ट्रॉफी आएगी तो पैसे आपको मिलेंगे ज्यादा, वरना आपको कोई पैसे नहीं मिलेंगे। ये मैसेज देना बहुत इंपॉर्टेंट था। कुछ चीजें कुछ इंडिविजुअल बहुत अच्छी करते हैं और वही इंडिविजुअल कुछ चीजें बहुत खराब करते हैं। जहां आकिब जावेद काफी ज्यादा चीजें अच्छी नहीं भी करते, दो तीन चीजें उन्होंने बड़ी अच्छी की है कि प्लेयर्स को थोड़ा रियलाइज करवाया कि यार वन मैन शो नहीं है यहां पे, कुछ कोई यहां पे ऑटोमेटिक चॉइस नहीं है। जो परफॉर्म करेगा वो खेलेगा, चाहे पूरा कंट्री कह रहा हो कि इसको सिलेक्ट करो, अगर उसकी परफॉर्मेंस नहीं है वो टीम से बैठ जाएगा। हम आपके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के भी पैसे काटेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड का ऊपर से एक दबदबा बना के रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अच्छा काम किया ये आकिब जावेद ने। इसके अलावा इसमें एक काफी इंटरेस्टिंग नाम अब्दुल्ला शफीक, सी कैटेगरी में। और अब्दुल्ला शफीक से मुझे ये याद आता है कि आज रात को 7:30 बजे हमारी एक वीडियो आ रही है। एक बुरी खबर आपको मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से दूंगा। 2-3 दिन से इस खबर को मैं थोड़ा पक्का कर रहा था। मैंने हिंट दिया था आपको 2-3 दिन पहले कि एक खबर मेरे हाथ लगी है, और अभी मैं उसको मजीद थोड़ा कंफर्म कर रहा हूं। जब कंफर्म हो जाएगी आपको बताऊंगा। सो आज बेसिकली हमारी 2 वीडियोस हैं। एक आप अभी देख रहे हो सुबह 11 बजे, और आज रात को ही 7:30 बजे जो हमारा नॉर्मल टाइम है, एक बुरी खबर पाकिस्तान क्रिकेट टीम से रिलेटेड एक्सक्लूसिव खबर आपके साथ मैं शेयर करूंगा। और उसी वीडियो में मैं अब्दुल्ला शफीक के हवाले से भी कुछ चीजें ऐड ऑन करूंगा, जो कि 2-3 दिन से मैंने संभाल के रखी हुई थी कि इनको मैंने डिस्कस करना है। तो आज रात को 7:30 बजे वाली वीडियो में भी आपसे मुलाकात होगी। तो ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के सारे नाम है। आपके ख्याल से किसको कौन सी कैटेगरी में होना चाहिए था? अपने मुताबिक जो चेंजेस हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताओ। वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन लाजमी दबाओ ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज रात को 7:30 वाली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी।